क्या आपको भी सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? किसी को अपने मरे हुए पिताश्री सपने में दर्शन देते हैं तो किसी को अपनी मृत माता के दर्शन होते हैं। शायद आपने भी सपने में मृत परिजनों को अवश्य देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उस सपने को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। क्या अपने मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? आधुनिक युग में व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग इन सपनों को महज एक मानसिक घटना मानकर टाल देते हैं, किंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में इन सपनों का गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देने पर हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिनका विस्तृत वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे साथ सूक्ष्म रूप से जुड़ी रहती हैं और वे हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को देखती रहती हैं। जब उन्हें हमसे कुछ कहना होता है या हमें किसी आने वाले संकट से सावधान करना होता है तो वे स्वप्न के माध्यम से हमारे पास आती हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो प्राचीन महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए सुनते वो कथा। एक बार की बात है, देवलोक में देवर्षि नारद भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। उनके मन में अचानक एक विचार आया कि उन्हें पृथ्वी लोक की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। देवर्षि नारद अपनी वीणा लेकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकल पड़े। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय उन्होंने अनेक विचित्र और रहस्यमय घटनाओं को देखा, जिससे उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए। पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के पश्चात देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाने का निर्णय लेते हैं। अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे आकाश मार्ग से होते हुए यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यमलोक एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां न दिन होता है और न रात। वहां केवल न्याय और धर्म का शाश्वत प्रकाश विद्यमान रहता है। जब देवर्षि नारद यमलोक के द्वार पर पहुंचते हैं तो यमराज के दूत उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे देवर्षि को सम्मान पूर्वक यमराज के दरबार तक ले जाते हैं। यमराज का दरबार अत्यंत भव्य और विशाल है। वहां अनगिनत चित्रगुप्त अपने अपने लेखों में व्यस्त हैं, प्रत्येक जीव के कर्मों का हिसाब रखते हुए। यमराज देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर अपने सिंहासन से उठ जाते हैं। वे देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके पावन दर्शन से आज मैं धन्य हुआ। आपके चरण स्पर्श से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है और यहाँ का वातावरण पवित्र हो गया है। आपके आगमन से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। इस प्रकार से यमराज के द्वारा अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वे अपनी वीणा को एक ओर रखकर यमराज को भी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं और मधुर स्वर में कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, धर्म के रक्षक, आपको भी मेरा सादर प्रणाम है। आपके इस आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न और कृतार्थ हुए। आपकी विनम्रता सचमुच प्रशंसनीय है। फिर यमराज नारद जी से गंभीरता से कहते हैं, हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। आज आपका यमलोक में आने का क्या विशेष प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई गंभीर समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर कहीं मुझसे या मेरे यमदूतों से कोई भूल या अन्याय तो नहीं हो गया है? कृपया निसंकोच बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में मुझे अत्यंत हर्ष होगा। तब देवर्षि नारद गंभीर मुद्रा में कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो साक्षात मृत्यु के तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का सूक्ष्म लेखा जोखा रखते हैं। प्रत्येक प्राणी के कर्मों का, उनके पापों और पुण्यों का विस्तृत विवरण आपके पास सुरक्षित है। आपको समस्त चराचर जगत के भूत, वर्तमान और भविष्य का भी गहन ज्ञान है। आप समय के पार देख सकते हैं। इसीलिए मैं विशेष रूप से आपके पास कुछ महत्वपूर्ण शंकाएं लेकर आया हूं, जिन्हें दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का सूक्ष्म लेखा जोखा अवश्य रखते हैं। प्रत्येक आत्मा के कर्मों का हिसाब यहाँ सुरक्षित है।
किंतु आपके दिव्य मन की बात जानना, आपके विचारों को पढ़ना हमारे सामर्थ्य से परे है। आप तो साक्षात भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और परम भक्त हैं। आप तीनों लोकों की प्रत्येक घटना की जानकारी रखते हैं। आप समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों का गहन ज्ञान रखते हैं। आपकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण और दिव्य है। यमराज आगे कहते हैं, किंतु यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका, प्रश्न अथवा जिज्ञासा है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। मैं अपने समस्त ज्ञान और अनुभव के आधार पर उनका सटीक और संतोषजनक उत्तर देने का भरसक प्रयास अवश्य ही करूंगा। देवर्षि नारद गंभीर स्वर में कहते हैं, हे यमराज, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का विस्तृत भ्रमण करके आया हूं। वहां मैंने अनेक विचित्र और अद्भुत दृश्य देखे हैं। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि अनेक प्रकार की विचित्र और भयानक शक्तियां देखी हैं, जो घने जंगलों, श्मशान घाटों और निर्जन स्थानों में निवास करती हैं। ये सभी दुष्ट शक्तियां निर्दोष मनुष्यों को अकारण ही परेशान करती हैं, उन्हें भयभीत करती हैं और असहनीय दुख देती हैं। मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी और अशुभ शक्तियां मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? देवर्षि नारद आगे कहते हैं, इसके साथ ही मेरे मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य कई बार अपने सपनों में अपने मृत पूर्वजों को स्पष्ट रूप से देखता है। कभी वे प्रसन्न दिखाई देते हैं तो कभी दुखी। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का गूढ़ मतलब क्या है? इन स्वप्नों से मनुष्य को कौन कौन से महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं? क्या ये केवल मन का भ्रम है या इनमें कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर जानने के उद्देश्य से ही विशेष रूप से आपके पास आया हूं। नारद जी के इन गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर यमराज संतुष्ट होते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण और उनके जीवन को सुखमय बनाने के उद्देश्य से उचित ही प्रश्न किया है। ये प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के विस्तृत और संतोषजनक उत्तर अवश्य देता हूं। यमराज आगे कहते हैं, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और महान कथा सुनाता हूं। यह कथा अत्यंत रहस्यमय और शिक्षाप्रद है। इस दिव्य कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। इस कथा को अत्यंत ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध स्वतः ही माफ कर देता हूं और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कथा पितृदोष को समाप्त करने में अत्यंत सहायक है। तब नारद जी उत्सुकता से कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप मुझे वह महान और पवित्र कथा अविलंब सुनाइए। मैं पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इसे सुनने के लिए तत्पर हूं। तो फिर यमराज गंभीर मुद्रा में बैठकर देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाने लगते हैं। चलिए आपको वो प्राचीन कथा सुनाते हैं। आप सभी इस कथा को अत्यंत ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी की सड़कें चौड़ी थीं, बाजार में हमेशा चहल पहल रहती थी। वहां अनेक प्रकार के व्यापारी अपना व्यवसाय करते थे। उस नगरी में सुंदर मंदिर थे जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती थी। उसी नगरी में एक प्रतिष्ठित सेठ अपने 4 भाइयों के साथ एक विशाल हवेली में निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मन था। उसके 4 छोटे भाई थे जिनके नाम सुमन, नंदन, विरोचन और विद्वान थे। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था। उनकी पत्नियां सुशील और गुणवान थीं। प्रारंभ में सभी भाई बहन बड़े प्रेम के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का ध्यान रखते हुए रहते थे। उनके घर में हमेशा खुशियों का वातावरण रहता था। सेठ के पास किसी भी प्रकार की भौतिक चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाल भूमि, अनेक प्रकार के आभूषण, धन धान्य से भरे भंडार, सब कुछ उनके पास प्रचुर मात्रा में था। वह और उसके सभी भाई अत्यंत मेहनती और परिश्रमी थे। वे सभी मिलजुल कर व्यापार करते थे और कृषि का कार्य भी करते थे। उनके खेत हरे भरे थे और फसलें अच्छी होती थी।
पूरे नगर में सेठ जितना धनवान और समृद्ध कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। ये विपुल संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों की कड़ी मेहनत और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी, परोपकारी और अत्यंत दयावान थे। वे नियमित रूप से ब्राह्मणों को दान देते थे, गरीबों की सहायता करते थे। वे सभी दान, धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते थे। मंदिरों में भंडारे का आयोजन करते थे और असहाय लोगों की हर संभव मदद करते थे। किंतु दुर्भाग्यवश सेठ धर्मन, कंजूस और स्वार्थी स्वभाव का था। उसके अंदर अपने पूर्वजों के दयालु और उदार लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। सेठ ना तो कभी दान धर्म करता था और ना ही वह यज्ञ, हवन तथा अन्य धार्मिक कार्य करता था। धन के प्रति उसका मोह इतना अधिक था कि वह केवल धन संचय करने में ही लगा रहता था। सेठ ने अपने व्यापार से बहुत अधिक धन तो अवश्य इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का उचित और सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी गरीब को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और ना ही उसने कभी प्यासे को जल पिलाया। सेठ के पूर्वज तो नियमित रूप से मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र, अन्न और आवश्यक वस्तुओं का दान किया करते थे। लेकिन सेठ ने कभी अपने महान पूर्वजों का अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही केवल धन कमाने में और उस धन का संचय करने में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो एकत्रित हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उसके इस स्वार्थी व्यवहार से बहुत दुखी और अत्यधिक नाराज हो गए। पितृलोक में बैठे उसके पूर्वज अपने वंश की इस दुर्गति को देखकर व्याकुल हो उठे। समय बीतता गया और फिर पितृपक्ष का पवित्र समय आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वजों की आत्माएं अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए विधिवत श्राद्ध नहीं किया और ना ही तर्पण किया। उन्होंने न दान धर्म किया और ना ही किसी भूखे और असहाय प्राणी को भोजन कराया। ब्राह्मणों को भी कुछ नहीं दिया। अपने पुत्रों की ऐसी घोर दुष्टता और उदासीनता देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी और निराश हुए। उनकी आत्माएं तड़प उठी। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्रों का यह निर्दयी व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। वे सोचते थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतने पुण्य कर्म किए और आज हमारे ही वंशजों ने हमें भुला दिया। इसी कारण से वे पितृलोक में भी शांति से नहीं रह पाते थे और सदैव दुखी और व्याकुल रहते थे। धन कमाने के अंधे लालच में सेठ इतना उन्मत्त और पागल हो गया था कि वह अपने पूर्वजों को भी पूरी तरह से भूल गया। उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य करना भी पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्वजों की आत्मा की कभी तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्रों के ऐसे कठोर और निर्दयी व्यवहार से अत्यधिक दुखी रहने लगे। उनकी आत्माएं बेचैन थी। फिर एक दिन पितृलोक में उस सेठ के सभी पूर्वज एकत्रित होकर आपस में गंभीर चर्चा करने लगते हैं। वे एक दूसरे से दुख भरे स्वर में कहने लगते हैं, हमारा वास्तव में बड़ा ही दुर्भाग्य है। हमने जीवन भर धर्म का पालन किया, दान पुण्य किए, किंतु आज हमारे ही कुल में इतने स्वार्थी, लालची और निर्दयी पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र ना तो हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और ना ही दान धर्म करते हैं। उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। हमारे पुत्रों के इन घोर कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है और हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इस प्रकार से गहन विचार विमर्श करके वे सभी पितृगण अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने के विषय में गंभीरता से सोचने लगते हैं। वे कहते हैं, अब हमें शीघ्र ही यमराज के पास जाना चाहिए। अब केवल वे ही हमारी इस गंभीर समस्या का उचित समाधान कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाकर उनसे विनम्रता पूर्वक हमारे पुत्रों को मिलने के लिए जाने की अनुमति अवश्य मांगेंगे। हमें अपने पुत्रों को समझाना होगा। अपना निर्णय लेने के पश्चात सभी पितृगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए पितृलोक से सीधे यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वे यमराज के विशाल दरबार में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वे सभी अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ
यमराज को नमस्कार करते हैं। पितृगणों को अचानक यमपुरी में आया हुआ देखकर यमराज कुछ चिंतित हो जाते हैं। वे भी उनका यथोचित स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। हे पितृगणों, आप सभी का यमलोक में स्वागत है, किंतु आप सभी के चेहरों पर दुख और चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कृपया बताइए यहां आने का क्या कारण है। तब सभी पितृ हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपना दुख विस्तार से बताने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से व्याकुल होकर कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, हमारे पुत्रों की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। उनका मन धन के लालच में अंधा हो चुका है। हमारे पुत्र ना दान करते हैं, ना धर्म का पालन करते हैं और ना ही श्राद्ध और तर्पण जैसे आवश्यक कार्य करते हैं। उनके इन अशुभ आचरणों और कुकर्मों से हमारा निरंतर पतन हो रहा है। हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। वे आगे कहते हैं, वे कभी दान धर्म नहीं करते हैं, किसी गरीब की सहायता नहीं करते। इस कारण से हमारी आत्मा की संतुष्टि और तृप्ति नहीं हो रही है। हम दिन रात व्याकुल रहते हैं। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार पृथ्वी लोक जाने की अनुमति प्रदान करें। हम अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग समझाकर उन्हें सही राह दिखाकर पुनः यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज उन्हें आज्ञा देते हुए कहते हैं, हे महात्माओं, मैं आपकी व्यथा को भली भांति समझ सकता हूं, किंतु नियमानुसार आप अपने पुत्रों से प्रत्यक्ष रूप से मिलने के लिए पृथ्वी लोक नहीं जा सकते। यह धर्म के विरुद्ध है। किंतु आप अपने पुत्रों को उनके स्वप्न के माध्यम से अवश्य संकेत दे सकते हो। आप सभी अपने पुत्रों के सपनों में प्रवेश करके उन्हें महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं और अपना दुख समझा सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है। फिर वे सभी पितृगण यमराज की बात पर सहमत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही उचित मार्ग है। वे निर्णय लेते हैं कि वे एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देंगे और महत्वपूर्ण संकेत देंगे। सबसे पहले वे सभी पितृगण अपने बड़े पुत्र अर्थात उस सेठ धर्मन के सपने में रात्रि के समय प्रवेश करते हैं। वे उसे स्पष्ट रूप से दर्शन देते हैं और अनेक प्रकार के संकेत देते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उनका बड़ा पुत्र उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संकेतों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल जागने पर वह रात के उस सपने को तुरंत भूल जाता है। वह अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने पितरों के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इस असफलता से वे सभी पितृगण पुनः निराश और दुखी हो जाते हैं, किंतु वे हार नहीं मानते। फिर वे सभी पितृगण अन्य छोटे पुत्रों के सपनों में भी जाकर उन्हें बारी बारी से दर्शन देने लगते हैं। वे सभी को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत भी देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बाकी पुत्र भी उन गहरे संकेतों को पूरी तरह दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए रहस्यमय संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाता है। सभी पुत्र धन के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपने पूर्वजों की चिंता ही नहीं थी। इस असफलता से सभी पितृगण अत्यंत दुखी, निराश और नाराज हो जाते हैं। उनका धैर्य समाप्त हो जाता है। सेठ और उसके भाई धन कमाने के अंधे लालच में पूरी तरह से डूब चुके थे। उन्हें पूर्वजों द्वारा स्वप्न में दिए गए दिव्य और महत्वपूर्ण संकेतों का कोई महत्व ही नहीं लगता था। वे सोचते थे कि ये तो केवल साधारण सपने हैं, इनमें कोई अर्थ नहीं है। किंतु पितरों के स्वप्न में बार बार दर्शन देने के कुछ ही दिनों के पश्चात अचानक उस सेठ को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है।